अब पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग JNK। बताइएगा जनाब, कैसे हैं आप सभी, कैसी तबीयत है आपकी? आपसे कुछ अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको हमने याद नहीं किया। हम हर लम्हा हर घड़ी आपको याद करते हैं, चाहे मुलाकातें हों ना हो, लेकिन आपका ख्याल हमेशा दिल और जहन में रहता है। आपके लिए परवरदिगार से यही दुआएं मांगते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुरम रहें। आज बुधवार है, सितंबर के महीने की 14 तारीख 1444 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की आज 17 तारीख है। हस्ब दस्तूर आज भी गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के इस शुमारे में दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अज़हर हूँ और मेरे हमरा रहेंगी हुमैरा शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम होस्ट की भी मुलाकात की वजह ये प्रोग्राम है। और जब इस प्रोग्राम में हम एक साथ कोई शुमारा होस्ट करते हैं, अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं, तो हमें भी मौका फराहम होता है कि हम एक दूसरे से बात करें। वैसे भी जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, पुराने दौर की बात करते हैं, अपने बुजुर्गों से इस हवाले से बात करते हैं, तो एक ज़माना वो भी रहा है कश्मीर में जब लोग वेल कनेक्टेड थे, वेल निटेड थी ये सोसाइटी। एक दूसरे के साथ खुशी और गम के मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये शौआर था हर एक कश्मीरी का। उन दिनों दीवार बंदी का कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन आजकल मामलात खासकर कॉलोनीज़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी कभी मौका मिलता है, कश्मीर के लोगों को खासकर आजकल बड़ा कल्चर चला है कैफ़ेज़ में बैठने का, रेस्टोरेंट्स में बैठने का, तो एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है जिससे इंसान का दिल खुश होता है। तो इसलिए भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब प्रोग्राम में हम अपने बाकी साथियों से मुलाकात होते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आपसे मेरी एक शिकायत है जो कि मैं अभी ऑन एयर बोलने वाली हूँ। शिकायत करें जी। आपको जब भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप तो रेस्पॉन्ड करते नहीं, आप ज्यादा बिजी रहते हैं। बेसिकली कुछ निजी कामों के साथ में मसरूफ था। मैं माजरत खा हूँ कि अगर आपकी कॉल में रिसीव नहीं कर पाया होगा या आपकी मैसेज का जवाब नहीं दे पाया होगा। ये शिकायत मैं वैसे आज के अपने मेहमान से भी कर सकता हूँ। हमारे आज के मेहमान कौन हैं, उनको भी जब भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन का जवाब कम ही मिलता है, लेकिन हम समझते हैं जब इंसान पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जाहिर सी बात है आपके पास वक्त नहीं होता कि आप हर कॉल का जवाब दें। लेकिन ये मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि अगर कॉल मिस हो गई थी तो देन आई शुड हैव कॉल बैक। चलिए, कोई बात नहीं, ऑन एयर माफी मांग रहा हूं, अब क्या करो और उसके बाद। इट्स ऑल राइट, नेवर रिपीट इट अगेन। राइट जी। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कहते हैं जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है, वो भाषा हिंदी कहलाती है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे देश में हिंदी दिवस डे मनाया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो 2006 से हुई थी। हिंदी ज़ुबान हमारे देश की पहचान है, हमारे देश में ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो हिंदी ज़ुबान है इसको समहाउ बचाया जाए। अगर आपने भी देखा होगा जब हमारे घरों में
मेहमान आ जाते हैं तो हम ज़्यादातर उनके सामने ना दिखाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी बोलना जानते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने जाते हैं एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं हमें कश्मीरी ज़ुबान या जो रीजनल लैंग्वेजेस है हमें उनमें बात करना ना इन्फीरियर सा लगता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए 1953 ईस्वी में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। जब हम मुख्तलिफ ज़ुबानों के हवाले से बात करते हैं, हिंदुस्तान की दूसरी खूबियों के साथ साथ एक ख़ास खूबी यह है कि यहाँ पर लिसानी रंगारंगी है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग एक साथ रहते आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं, ये वो ज़बान है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। अंग्रेज़ी तो सबको समझ नहीं आती, लेकिन बेशतर लोगों को हिंदी समझ आती है, उर्दू समझ आती है। वैसे भी उर्दू और हिंदी ये आपस में चचेरी बहनें हैं। तो ज़ुबानों के हवाले से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि ज़ुबानों से हमें प्यार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह हुमैरा ने बजा फरमाया, बहुत अच्छा फरमाया कि हमें अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। जब हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, अगर कोई शख्स जो गैर कश्मीरी हो आपसे ये सवाल पूछे कि क्या आप कश्मीरी में दो चार बातें कर सकते हैं, और अगर आप बात करना नहीं जानते हो तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप कश्मीरी हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज से, अपनी मदर टंग से प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि वही हमारी पहचान है। और हिंदी बोलने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, हिंदी समझने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन्हें हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हिंदी में जो लिखने वाले हमारे दोस्त हैं, जो कवि हैं, जो कलमकार हैं, उन्हें भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आगे प्रोग्राम में हम एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम मेहमान शख्सियत को प्रोग्राम में मदऊ किया है। यकीन माने कि ये एक ऐसा मौजू है जिस मौजू पर बात करना वक्त की अहम ज़रूरत है जब हम जम्मू कश्मीर के तनाजुर में बात करते हैं या मुल्क के तनाजुर में बात करते हैं। इसलिए आपसे हमारी मौदबाना अपील है, गुजारिश है कि आप बने रहिएगा हमारे साथ हर दिन की तरह आज भी 9 बजे तक। आज के मेहमान से मुलाकात ज़रा देर बाद। आगाज़ में मौसम से मुतालिक जानकारियाँ और शहराओं का हाल आपको बताते हैं हम, और हमारा क्या कुछ है मौसम के हवाले से। जी अजहर, लेकिन उससे पहले नाजरीन को फर्दर ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि ऐसी 1500 लैंग्वेजेस है जो कि चंद सालों के अंदर एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म जो है वो हो सकती है। रीज़न यही है कि उनको बोलने वाले जो लोग हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इसलिए नाज़रीन अस पे ज़्यादा खुद ज़्यादा उस मादरी ज़बान जो इस्तेमाल करें तो यम सन शुर तिमन तज हेचनावन कशर ज़बान। खैर नाज़रीन, अभी बात करते हैं मौसम की। आज का जो मौसम है श्रीनगर का वो अच्छा खासा रह सकता है, खुशगवार रह सकता है। प्रेडिक्शन तो यही बता रही है। वही ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस। वही जम्मू के बारे में बात की जाए तो जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। और शहराओं के हवाले से भी आपको नाजरीन बताना चाहते हैं कि आज नेशनल हाईवे पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से, जबकि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ श्रीनगर से पूंछ चलने की इजाज़त दी गई है। एंड वंस अगेन फॉर फर्दर अपडेट्स यू नीड टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिविंग displaying on television screens, as well as you can also follow their Twitter handle to get the latest update from them. जी अजहर। अच्छा, तो चूंकि कश ज़बानी हवाले कत करान, तिकाज अगर खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले कत करो, अक्सरियती आबादी हज ज़बान कशर ज़बान। तो अख सठी खूबसूरत इतफाक युस बात आज चोरमुत यह कशर बात, तो मगर युस जन यह बात गेवन वाजिन सन गुलकारा यम कशर परनावान, यम कशर ज़बान हज दरस कामि सत मुंसलिक। तो मे अख शार याद पे अजीज हाजनी सबन शार वुजार गी बदल में वन बह क्या मलुल निशान दिमई, वुजार गी बदल में वन बह क्या मलुल निशान दिमई, अगर पन ज़बान दहम लतीफ़ दास्तान दिमई। वली करो प्रोग्राम आगाज यम कशर बात से।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अभी अभी आपने डॉक्टर शाइस्ता की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा सुन लिया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आप तक बहुत सारे सेगमेंट्स यूजुअली पहुंचाते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपको ज़्यादातर इंतज़ार रहता है मेहमान से मिलने का। आपसे मुलाकात ज़रूर कराएंगे आज के मेहमान के साथ, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप बने रहे हमारे साथ। डोंट गो एनीवेयर। विचताऊ महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, रोड कदल, सराब कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन। इस तबस्सुम की एक वजह है, हमारे आज के जो मेहमान हैं बड़े जिंदा दिल इंसान हैं और जिस काम के साथ मुंसलिक हैं वो बहुत ही संजीदा किस्म का काम है, लेकिन इनका शग़फ़ रहा है अदब का भी, शायरी का भी। हमारे आज के मेहमान के हवाले से आपको बता दूं कि जिस मौजू के ताल्लुक से हम बात करने जा रहे हैं, जब इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि ये महकमे सेहत में यानी हेल्थ सर्विसेज में नाज़िम की हैसियत से जिम्मेदारियाँ निभाएं, उससे कबल भी ये अक्सर और बेशतर मनशियात की बिद्दत के हवाले से बात किया करते थे। ये अक्सर और बेशतर डिस्कशंस में कहते थे कि ये एक बहुत बड़ा नासूर है, और ये आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात है। ये तब भी कहते थे कि अगर इस पर अभी रोक नहीं लगाई गई तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। तब भी कहते थे कि ये किसी मखसूस घर का मामला नहीं है, किसी मखसूस फ़र्द का मामला नहीं है, ये इज्तिमाई मामला है और हमें मिलजुल कर इसके खिलाफ लड़ाई को लड़ना होगा। समझ गए होंगे आप अभी तक कि ये ख्यालात किसके हो सकते हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर साहब हमारे आज के मेहमान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, आपका बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया, हमें खुशी इस बात की है कि आप तशरीफ़ आवर हुए, चूँकि जहाँ मुल्क की सतह पर नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ चढ़ कर इसमें जो स्टेक होल्डर्स है वो हिस्सा ले रहे हैं, महकमा जात काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके महकमे पर आयद होती है, जहाँ आप एक तरफ कोशिश ये करते हैं कि लोगों की सेहत बेहतर बने। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सेहत बिगड़े ही ना। तो इस ताल्लुक से आज के प्रोग्राम में बात होगी। हालांकि हमारा प्रोग्राम एक पर्सनैलिटी प्रोग्राम है, शख्सियात पर मबनी प्रोग्राम है। हम शख्सियात से उनके तजुर्बात, मुशाहिदात के हवाले से बात करते हैं, ज़िंदगी के नशीब फराज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वो बातें आपसे कई दफ़ा हुई हैं, तो हम बराह रास्त मौजू पर आते हैं। हमें बताइएगा कि जब मुल्क की सतह पर यह अभियान चलाया गया तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी कि जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं, नौजवान हैं, कम समझ बच्चे हैं, वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं, शायद अब मामलात बेहतर होंगे। क्या समझते हैं आप, ये अभियान यहाँ पर चलाना, इसकी क्या जरूरत है? पहले मैं आपको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया यहाँ आने का, मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज की ये जो मौजू है बहुत ही एक सेंसिटिव मौजू, नशा मुक्त भारत जी, और इसके अंडर हमने LG साहब ने अनाउंस किया कि
नशा मुक्त जेके ये जो एक महीना रहेगा, ये मंथ रहेगा, अवेयरनेस का रहेगा, बात करने, आप देखिए बात करेंगे तो बात बनेगी। सही बात। पहली बात सबसे जो जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए हम क्या क्या कर रहे हैं, इस पे क्या काम हो रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट रोल्स प्ले। वो तो आपको पता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हाँ। उसमें अलग से काम हो रहा है, हमारा पुलिस उसमें अच्छा काम कर रही है, क्राइम ब्रांच हमारा काम कर रहा है, उसमें एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट हमारा उसमें काम करता है। उसके बाद एक अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट जो पार्ट है, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का है, इसमें बड़ा सारा काम किया गया है 1-2 साल से, जो पिछले 1-2 साल है। उसके बगैर फिर रिहेबिलिटेशन पार्ट आता है, जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और अदर अलाइड डिपार्टमेंट्स एंड NGOs दे आर हेल्पिंग अस इन रिहेबिलिटेटिंग दीज यंग बॉयज। मेरा एक ही गुजारिश है हर एक से कि ये जो नशा है, हमने जो लास्ट टाइम 22 में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में हमने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद इनहैम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो श्रीनगर का है, साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल, हमने एक सर्वे किया और ये हमने जो गाइडलाइन है जिसका पूरा पैटर्न दिया गया था एम्स से, तो हमने क्या देखा कि all the districts across all 10 districts as कश्मीर हमने ये सर्वे किया और उसमें देखा गया 70,000 लोग। ये तो एक मामूली सा एक छोटा सा सर्वे था, एंड पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर एरिया का और पर्टिकुलर सेंटर का। सपोज हमारा सेंटर AFT सेंटर, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर मेरा पुलवामा में है, ऐसे ही हमारा जैसे बड़गाम में है। तो इन एरियाज में हमें क्या देखा गया, 70,000 लोग ये नशा ले रहे थे, एंड आउट ऑफ देम 50 were taking these IV drugs, जो बहुत ही मुसीबत है, क्योंकि IV ड्रग के साथ जो एक चीज और जुड़ी है कि इससे हेपेटाइटिस B हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकता है, HIV हो सकता है। हमने अगर आज हमने बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। जो हम देख रहे हैं दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो हमें नजर आ रहा है कि ये बच्चा है वो बच्चा है, ये बहुत ही कम देखने की। असल में हालात बहुत गंभीर हैं। हमें इस पर गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियस लिया हुआ है, हर जगह रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, हर जगह हमने OPDs तो हमने कर ही दिए डायरेक्टरेट में, और यहाँ आपको पता ही है कि पुलिस का भी है डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत सारी जगह, और यहाँ भी एक अच्छा सेंटर चल रहा है। हमारा ये जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ जो SMHS के साथ ही है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां हमारे 25 बेड्स है, जहां एडमिट भी किया जाता है ऐसे लोगों को। और इसके बगैर जो ट्रीटमेंट OST, ओपाइड सबस्टिट्यूशन थेरेपी, जो कि एक मैजिक थेरेपी है जिससे हम इन बच्चों को वापस ला सकते हैं। जो भी IV ड्रग यूजर है, इसको क्या करें, इसको पहले हम ओरल पे ले आते हैं, यानी कि IV के बजाय ओरल टैबलेट दिया जाता है जो इसका सबस्टिट्यूट है। आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता इसको टेपर किया जाता है, डोज कम किया जाता है और फिर इससे उसको छुटकारा मिलता है। डॉक्टर साहब, कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा, एक बुनियादी किस्म का सवाल कि जब आप कलाम कर रहे हैं मनशियात की लत में मुब्तला लोगों के हवाले से, तो अक्सर आप नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं। डज दैट मीन कि सिर्फ नौजवान ही इसमें मुब्तला हो रहे हैं या किसी भी एज के लोग? नहीं, हमने जो सर्वे में भी देखा कि 8 साल के बच्चे से लेके 70 इयर्स के भी लोग इसमें, जो अडल्ट्स भी आ गए अब इसमें आ गए हैं। इसमें ये कोई मखसूस जो टीन एज का कह रहे थे 12, उसमें ज्यादा है 70% उसी में ज्यादा है, लेकिन अपर और लोअर एजेस भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग समबडी हु बिलोंग्स टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ किस किस्म के मामलात रहे हैं, किस किस्म के हालात है, किस किस्म का माहौल है, सारी चीज़ें आपके मद्देनज़र है। ये बताइएगा, आप डॉक्टर साहब एक हसास इंसान है, आप कलमकार भी हैं, क्या वजूहात है हमारे नौजवान नशे की लत में, इस दलदल में क्यों फंस रहे हैं? देखिए, आपका अगर हम देखा जाए कि आज के पेरेंट्स, आप मैं दौड़ धूप दिन में 10 घंटा 12 घंटा, उससे भी ज्यादा हम काम करते हैं, गाड़ियां लाते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए बंगले बनाते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन बच्चों पे नजर नहीं रखते। निगलेक्टेड पेरेंट। आप जो बना रहे हैं उनके लिए प्रॉपर्टीज बनाए, और जिसके लिए बना रहे हो ड्रग की तरफ गया है। बहुत ही जरूरी है कि आज के वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दे, और ये इससे भी जरूरी है कि उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें। देखिए, अगर अर्ली डायग्नोसिस इज द की, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, बेस्ट प्रोग्नोसिस। सही बात। अगर हमने अर्ली कैच किया कि कोई बच्चा है, जैसे मैं वालिदैनों को कहता आ रहा हूँ, अजहर को पता है, हम पिछले 10-12 साल से इस पे काम करते आ रहे हैं,
एक जरूरी वालिदैन का एक फर्ज है अपने पेरेंट्स को कि वो देखे अगर उनका बच्चा नॉर्मल रूटीन से थोड़ा डिविएट हो रहा है, इस पे बड़ा जरूरी देखना है। क्यों अगर ये अच्छी से सोता था कि आज नहीं सोता, क्यों नहीं सोता है? अगर इसका स्लीप पैटर्न एक नॉर्मल था, 10 बजे जी गया, 6 बजे उठा, फिर उसने कहा, अगर इसमें चेंज आई वो देखना जरूरी है। खाने पीने में इसको चेंज आ गई उसमें देखना है, टेम्परामेंटल इश्यूज है तो उसमें देखना है, या अगर ये पहले घर में बैठता था हर एक के साथ बात करता था, आज अलग जाता है, वो वहां अलग थलग बैठने लगा है। एवं टीचर भी ये नोट करे कि वो भी देखे अपने स्कूल में, ये चीजें बहुत जरूरी है। और अपना एक मुझे जो लग रहा है कि आज ये भी जरूरी है कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी करें, क्योंकि हमने देखा कि 60 to 70% आईवी ड्रग यूजर्स है जो पहले बहुत कम हुआ करता है, एंड इट इज वेरी डेंजरस। जी डॉक्टर साहब, आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें बताइएगा क्या क्या फिजिकल साइंस है उस पर्सन में जो ड्रग एडिक्ट, जो भी आपको नॉर्मली एक जिसको ज्यादा मेडिकल का नहीं पता है, जो ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, उसके लिए नॉर्मल एक चीज, अगर उसको अपने बच्चे में कोई भी चेंज लग रहा है, अच्छा, हंसता हुआ बच्चा था, खेलता है, कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो होता ही है, जो अगर उनमें कोई नॉर्मल में कोई भी चेंज लगे, खाने पीने में चेंज लगे, स्लीप पैटर्न में चेंज लगे, उठने बैठने में चेंज लगे, खेलने कूदने में चेंज लगे, ये एक दिमाग में जरूर आज एक बात आनी चाहिए, पता नहीं ये तो ड्रग में तो नहीं गया है हमारा बच्चा, ताकि अर्ली अगर हमने इसको पकड़ में लाया उसको। और इसके लिए जो ये कह रहे हैं कि इसके लिए एक जरूरी है, हमारे पास स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हर एक लेवल पे है। आज इसकी कोई कमी नहीं कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ATF सेंटर्स बनाए हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स अंडर नशा मुक्त भारत। इन 2021 अगस्त मंत्री जी जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ही यहाँ के इनॉग्रेट किए। तो ये पूरा हमारे भारत में ये अभियान चला था, उसमें 272 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए, आउट ऑफ देम 21 में सिर्फ 10 ही बने थे, 10 में 5 हम नहीं बनाए। अच्छा, चूंकि तुम शासन आदाद शुमार इस मुल्क कत करान तो पता जम्मू कश्मीर कत करान तो स्पेसिफिकली कश्मीर कत करान आदाद शुमार मामले आत्मन जैसे हमने कहा ये एक सर्वे हुआ है, सर्वे के तहत अभी 70,000 हमारे को आ गया। अगर देखा जाए जो हमने एट नेशनल लेवल पे जो सर्वेज हो जाएंगी, यानी कि इस साल तो मुझे लग रहा है वो भी हो रहा है, तो पूरा इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा लोग बात ही नहीं करते, रिपोर्ट ही नहीं करते, जो सबसे बड़ी गलत बात है इसमें। जब तक हमें पता नहीं चलेगा, इसमें कोई ये शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए ये हमारे बच्चे, लाइफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ इज लाइफ। जब हम इसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे? बिल्कुल हमने ये बहुत जरूरी है, ये हमारे बच्चे हैं। मैं मोहल्ला कमेटी से अपील कर रहा हूँ कि अगर आज मोहल्ले में ये बहुत जरूरी है, वो 1000 चीजों पे नजर रखते हैं, इस पे क्यों ना रखें? बिल्कुल सही। अगर आज मोहल्ले में किसी का घर जला, कल मेरा घर जलेगा। आज अगर किसी का बच्चा आज गया, कल मेरा बच्चा जाए। हमने इन जज्बातों से काम करना है। जो हमारी मसाजिद के इमाम, रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स, एवरीबडी हैज अ रोल। और इसमें ये करना है कि हमारा जो मोहल्ला कमेटी वो अपने बच्चों पे नजर रखे और ये देखे अगर कोई इसमें आया है मेडिकल ट्रीटमेंट में लाए। मेडिकल ट्रीटमेंट से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो ठीक ही नहीं होगा, ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो ठीक ही नहीं होगा। ठीक होगा, जरूर होगा, लेकिन इसमें क्या चाहिए, इस बच्चे को चाहे जो भी हो, ज्यादा तो टीनेजर से यूथ है इसमें इन्वॉल्व, तो उनको हमारा सपोर्ट चाहिए, माँ बाप का चाहिए, अपने भाई बहनों का चाहिए, अपने कजिन्स का चाहिए, अपने हमसायों का चाहिए, हमारा चाहिए। एक साथ मिलके अगर हमने इसको ट्रीट किया, ये ट्रीट हो सकता है और वो नॉर्मल लाइफ अगेन बस। और इसमें एक बुनियादी चीज ये भी है कि हमें अगर कोई भी लड़का लड़की किसी भी उम्र का शख्स इसमें मुब्तला होता है तो हमें हमेशा उसे एक पेशेंट कंसिडर करना है, उसको मुजरिम कंसिडर नहीं करना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे गलत बच्चे नहीं होते, ये बच्चे बहुत ही ठीक होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। अब देखिए किसी भी तरीके से, जैसे कि घर में माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें बड़ा खास ख्याल रखना है।
कि हमें अपने बच्चों के सामने, क्योंकि ये बच्चों का ब्रेन प्री मैच्योर ब्रेन होता है, ये घर की परेशानी लेके स्कूल में चला गया, स्कूल में इसको दोस्त मिले तो ड्रग में गया, पहले लाइट लिया, पहले सिगरेट ही लिया, उसके बाद दूसरी चीज, बिकॉज स्मोकिंग इज द गेटवे टू दिस एडिक्शन। तो इसी से स्टार्ट हो के तो ये आता है। ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चों के सामने इतनी परेशानियां ना डालें, उनके सामने अपने जो आपस में इनकी वो लड़ना झगड़ना वो ना करें, वो ना करें। बड़ा सीरियसली ये बहुत इशू है आजकल, छोटे छोटे बच्चे इसमें जा रहे हैं, और ये सब हमारा, दे आर द बैकबोन ऑफ नेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया, देखा गया इस हवाले से सर्वे भी की गई है कि जो डिस्टर्ब्ड फैमिलीज से बच्चे आते हैं वो ज्यादातर ऐसी चीजों में मुब्तला हो जाते हैं। मल्टीपल रीजंस आर देयर। देखिए, एक ये भी है, एक ये है कि किसी को, हालांकि हमने मेंटल हेल्थ पे बात करना जरूरी है, हम हर चीज पे, आप देखिए किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, कोई गया ट्रीटमेंट लिया, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गया, मेंटल हेल्थ ये चीज है, इसको बच्चे को खुद को नहीं पहले ये परेशान रहता है, क्यों रहता है जी। घर वाले उसको पीर साहब के पास लेते हैं, घर वाले उसको पता नहीं साधु संत के पास लेते हैं, वो करेगा, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में भी जरूरी है, क्योंकि कुछ साइकेट्रिक डिजीजेस है, कुछ ऐसे मेंटल इलनेसेस है जो एडिक्शन की तरफ लीड कर सकती है, जैसे कि सीवियर डिप्रेशन है जी, दैट्स नेचुरल, दैट्स ब्रेन की डिजीज है, जैसे कि एमडीपी है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, जैसे कि आपका डिप्रेशन है, दीज थिंग्स कैन लीड टू एडिक्शन। तो अगर अगर हमने पहले ही इनको ये किया, घर में देखा, हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, इनको ठीक किया, तो इस तरीके से भी 30-40% लोग इसमें। राइट डॉक्टर साहब, आपके साथ मजीद बात करेंगे। जिस तरह आप वजह फरमा रहे थे कि वालिदैन पर और असातिज़ा किराम पर और एज ए होल सोसाइटी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मोहल्ले का, घर का कोई बच्चा जिसके बिहेवियर में, उठने बैठने में, खान पान की आदतों में या बिहेवियरल इश्यूज पैदा हो रहे हैं, कुछ तब्दीलियाँ आप नोट्स कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहले आप चाहें तो आप राबिता कायम कर सकते हैं उन हेल्पलाइन नंबर्स पर जो डी एडिक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जो है कायम किए गए हैं। एक मुल्की सतह पर एक हेल्पलाइन चलाई जा रही है 24/7। नोट नंबर आप कर सकते हैं 1800110031। मैं रिपीट करता हूं, नंबर 1800110031। और इसके अलावा डिविजनल लेवल एक हमारी यहाँ पर हेल्पलाइन है, उसका नंबर भी आप नोट फरमा सकते हैं। नंबर है 01140635262 01140635262। और इसके अलावा मुश्ताक साहब जिस महकमे की सरबराही कर रहे हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से भी एक हेल्पलाइन चलाई जा रही है, और वर्किंग आवर्स के दौरान 10 से 4 बजे तक आप चाहें तो आप राब्ता कायम कर सकते हैं इस पर भी, और व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। नंबर आप नोट फरमाएं 01933294869 01933294869। ये थे वो नंबर जिन पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि आप मज़ीद मशवरे हासिल कर सकें कि अगर आपके बच्चे में या किसी भी अफराद खाना में ये बुरी आदत लग गई है तो कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन से हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, कौन कौन से डी एडिक्शन सेंटर्स है जहाँ पर आप जाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आएंगे तो अखबार की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचाएंगे और डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब से मज़ीद बातें करेंगे। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली
और सितार की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर सालिबान ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब। इनसे मजीद बातें और करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां लेने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू बी रीइंफोर्स्ड अंडर जल शक्ति अभियान। One more news from the same paper. Stakeholders consultation meeting held on J&K biodiversity strategy. जी मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफे पर रकम दराज है। सुर्खी सुनिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 229 पंचायतों की तरक्की को तेज करने के लिए 195 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। सरहदी इलाकों की तेज तर तरक्की के लिए हुकूमत वादाबंद। 7,880 करोड़ रुपए मनसूबे। कबाइली तबके की फलाह बहबूद के लिए कई बुनियादी ढांचे को मंजूरी, जिनमें पुल, सड़कें, पावर सब स्टेशनों, स्मार्ट क्लासरूमों, मॉडल विलेज और देरपा तरक्की का सबब बनेंगे। 50 करोड़ रुपए की लागत से 14 सड़क प्रोजेक्टों से खुशहाली आएगी और इलाके की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। हमारा पुख्ता अज़म है कि सरहदी देहात में राबते को मजबूत किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से। पैनल वार्न्स प्राइवेट स्कूल्स अगेंस्ट वायलेटिंग फीस स्ट्रक्चर। जी उर्दू अखबार की एक बहुत ही अहम सुर्खी। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में हरियाणा की गैंग मुलविस। CBI के 36 मकामात पर छापे। साबिक SSRB चेयरमैन, कंट्रोलर, चंद पुलिस व फोर्सेज अफसरान, असातिज़ा, एक कोचिंग सेंटर, एक निजी कंपनी के इहातों की तलाशियां। सवालिया पर्चों तक रसाई के लिए 20 से 30 लाख रुपए अदा किए गए। CBI। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा। इस पे ये खबर शाया हुई है। स्टॉक रेट में तेजी आने का वजीर ख्वाजा खजाना सीताराम का इंकिशाफ। दुनिया के बड़े बिजनेस में हिंदुस्तान को सरमायाकारी का बेहतर सेंटर समझते हैं। जी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा नाजरीन। अव्वल से 9वीं जमात तक मार्च सेशन 23 सितंबर तक हतमी फैसला लिया जाएगा। हमने इमसाल नवंबर सेशन की तजवीज पेश की है। नाज़िम तालीम। और आखिरी अखबार बचा है मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा। सुर्खियां सुनिएगा। LG इंटरेक्ट्स विद PRI रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, पब्लिक डेलीगेशंस एट पुंछ। और एक सुर्खी अटल डुल्लू रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन PMFME स्कीम। ये थी अखबारात की सुर्खियां। और हम अपने आज के मेहमान डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उससे कबल और एक अहम सेगमेंट आप तक पहुंचाना है जो तालीम के हवाले से आप तक पहुंचाया जाता है कि तालीम के शोबे में कौन सी नई डिमांड्स है और उन डिमांड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से ये सेगमेंट आप तक पहुंचाते हैं डॉक्टर तारिक मरगूब। आइए सुनते हैं, देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम बात करने जा रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में इंकलकेट कैसे किए जा सकते हैं। और मॉरल वैल्यूज़ आप देखिए डिग्रेडेशन कितने कहाँ तक आ गई है, नीचे तक आ गई है, रब बचाए बाकी पूरी दुनिया में। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मॉरल वैल्यूज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो बच्चे पे पड़ता है, बिकॉज जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें इंस्पायर करता है या जिसको हम मेंटोर मानते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े ऑनेस्ट हों और बड़े सच्चे हों, तो मैं आपको जस्ट इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अभी मैं एक जगह सेमिनार में था, तो मैंने जब ये बात कही जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो इंग्लैंड की जो एजुकेशन मंत्री उसने कहा मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल हुआ है। वो ये हुआ कि अगर सपोज़ आपके घर में कोई मिलने आ जाता है और आप अपने बेटे को बोलते हैं बेटा ज़रा उनको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चा बाहर जाएगा, वो ये बोलेगा पापा घर पे नहीं है। अब चाहे थके हो कुछ भी हो, तो लेकिन आप समझिए आपने बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया कि जब मजबूरी हो, जब कोई ज़रूरत हो तो झूठ बोलना चाहिए।
अब उसके बाद क्या हुआ, वापस आ गया, बेटा बोला हाँ वो चले गए, अंकल चले गए, मैंने उनको बोला कि आप घर पे नहीं है। तो अगली बार क्या होगा, बच्चा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई, बिकॉज उस स्पॉन्ज की तरह उसने ले लिया है। अगली बार बच्चे को मूड नहीं है स्कूल जाने का, तो वो आपको बोल सकता है कि पापा आज स्कूल नहीं जाना, क्योंकि आज पापा वो एक्सकर्शन में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं 500 रुपये दे दो, आप मुझे 50 रुपये दे दो, मैं घर में रहूँगा। तो आप बच्चा आपसे 50 रुपये भी मांगेगा और घर पे रहेगा। अगली बार ऐसे ही कुछ कहेगा कि आज वहाँ पे कुछ फंक्शन है स्कूल में, जिसमें आज स्कूल में कोई डे है या कहीं पे जाना है, तो मुझे नहीं जाना। तीसरी बार वो कहेगा बेटा ये क्या करते हैं स्कूल में, तो अगली बार वो कहेगा नहीं आज ना हमारे सर की शादी है, मुझे नहीं जाना। फिर हो सकता है आप स्कूल के किसी मैनेजमेंट को मिल जाए और आप उन रास्ते में आप बोले कि क्या करते हैं स्कूल में, कभी एक्सकर्शन ज़्यादा कर रहे हैं, अभी कभी ये कर रहे हैं, छुट्टियां बहुत, वो कह रहे हैं हम तो कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं। आप घर आके बोलोगे मिसेज को कि मेरा बच्चा झूठ मुझसे बोल रहा था, आपको पता है इसको लत लग गई, इसको जो दोस्ती होगी जो बगल वाला था, वो बगल वाले की नहीं हुई, वो आपकी हुई है, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपकी वजह से होता है। और ये बच्चों को वर्कशॉप में सिखाया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा का चौके एक करीब 200 BC में कह रहे हैं कि एक जो जापान के बादशाह थे, उन्होंने लोगों को कुछ सीड्स दिए क्योंकि उसका बच्चा नहीं था। तो उसके बाद आपको पता है जो उसके नीचे आने वाला था, उसने कहा कि देखो मुझे आप में से सिलेक्ट करना है। तो उसने कुछ जवानों को लाया कि आप मेरे तख्त नशीन हो जाएंगे 6 महीने बाद, मैं आपको कुछ सीड देखूंगा, मैं देखूंगा कि जो उनकी परवरिश अच्छी तरीके से करेगा मैं उसको दूंगा, अपनी हुकूमत में दूंगा, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 6 महीने में छोड़ने। तो उसने कुछ सीड्स दे दिए उनको। वो जो सीड्स दे दिए 50 लोगों को दिए कि उन्हीं में से मुझे सिलेक्ट करना है। तो वो घर ले गए जवान, उन्होंने पॉट में उठकोया, 2 महीने एक कोई उसको नर्चर कर रहा था। जब हफ्ते में कुछ नहीं निकला, 2 हफ्ते में एक बंदा, उसका लिंग नाम था, लिंज, उसके पास गए, उसके पास बेचारे पे घर में कुछ नहीं होगा, वो पानी वानी तो देता रहा, खाद डालता रहा, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने 4 महीने बाद ऐसा हुआ कि बाकी लोग तो आते थे, इनको बोलते आपको पता है मेरे घर में गुलाब इतना खूबसूरत खिला है, मेरे घर में ये खुला, ये वाला फ्लावर आया, डेलिया, ग्लैड येलो, ये बेचारा बड़ा शर्मिंदा था, इसके घर में कुछ भी नहीं उग रहा था। तो जब 6 महीने हो गए तो किंग ने सबको कहा कि सब लाओ अपना अपना पॉट, क्या क्या बोया है। तो जब आ गए तो सारे बड़े खुश थे और इस पे हंस रहे थे लिंग पे। तो लिंग आया, इसने मां को कहा मैं नहीं जाऊंगा, जब मेरे इसमें पॉट में उगा ही कुछ नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो उसने कहा नहीं, अब किंग का हुक्म है, तुम जाओ बेटा। तो जैसे गए तो वो सारे लोग खड़े थे, किसी के पास बहुत बड़ा बड़ा फूल, डबल डेलिया, किसी के पास सनफ्लावर, किसी के पास कुछ, और ये बंदा जो बेचारा था लिंग, ये बिल्कुल सर नीचे रख के था। तो किंग ने बोला आज मैं आपको ऐलान करता हूं कि मेरा जो जानशीन है वो ये लिंग है, क्योंकि ये एक सच्चा बच्चा है। यह सच्चा बच्चा इसलिए है कि मैंने जो आप लोगों को सीड दिए थे वो मैंने उबाल के दिए थे, वो कभी उग ही नहीं सकते थे। तो आपने सब मक्कारी की है जो बाहर से बाजार के ला के इस पे ढोके मुझे इंप्रेस करने के लिए, तो आप लोग नहीं, ये क्योंकि ये सच्चा है। ये चीज़ें स्कूल में कराई जा सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के साथ कराते हैं, जब उनको इन्वॉल्व करते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड आर्ट, वो उनको लगना चाहिए कि हम भी वहाँ पहुँच गए। अगर ये कराएंगे हम स्कूल्स में, देखिए थ्रू ISPD प्रोग्राम, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट इफ वी वांट कि दे शुड एक्सेल। तो ये हम करा सकते हैं स्कूल्स में। आप मुझे आज दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आप आज बात कर रहे थे मॉरल एजुकेशन के हवाले से। खैर नाजरीन, आज के मेहमान से जो है बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब बात पहले मैं कथा कलामी माफ जी, यस प्लीज, जो ये बात कर रहे हैं यही बात तो करनी है, बिल्कुल सही, यही बात तो हमने, अगर हम बच्चों को सिखानी है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन तो इसी का नाम है। बच्चे में वो आदत डालो ही नहीं जो गलत है। सही बात है, बिल्कुल सही। एक तो आप वो चीज अवेलेबल ही नहीं रखो जो गलत चीज है। तो यही चीजें बहुत जरूरी है। अगर हम ये करेंगे तो इससे भी एक हेल्प हो सकता है हमारे इस तारिक साहब कह रहे थे ना कि आपने एक दफा बच्चे को ये कहा कि जो अंकल बाहर मेरे बारे में पूछ रहे हैं उनको कहें कि वो नहीं है, तो आप वहीं से स्टार्ट होता है। वैसे आप कभी बच्चे अपने बच्चे को बोलते हैं कि मेरे लिए 2 सिगरेट लेके आ जाए या सिगरेट का पैकेट लेके आ जाए, तो कल वो भी सिगरेट पिएगा, कुदरती बात है, पता है कहां से लानी है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि आई शुड ट्राई दिस एज वेल। जो मैं जब जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि प्रीमैच्योर ब्रेन है, तो उसमें आता है, लेता रहता है और फिर उसी को एक्सप्रेस करता जा रहा है फिर बाद में लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि इसी पे हमने रोक रहा है। वहां रोका तो आगे रुकाने की कोई जरूरत। आज का अगर देखा जाए कि हमारा जो ये महीना है कि ये 1 फुल मंथ फॉर अवेयरनेस, जो लोगों को हमने जागरूक करना है, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
परसों मैंने एक मीटिंग भी बुलाई थी, CMOs थे और उधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में जितनी ज़्यादा चर्चा हो, जितनी ज़्यादा बात हो, जितना हम ज़्यादा लोगों को कहे तो बात करने से ही बात बनती है जी। अगर ये हुआ कि लोगों ने जो इसमें देखिए क्या होता है कि आज अगर कहीं भी ओवरडोज से एक डेथ हो जाएगी, दैट मीन्स एन एपिडेमिक। आज आप देखेंगे कि कहीं दूर जवान बच्चा था, इसको हार्ट अटैक हुआ, कोई कहता है कुछ हुआ, जैसे हमने देखा हमारे जो साइकियाट्रिस्ट, उसको ये नहीं हुआ था, उसको जी ओवरडोज हो गया था ड्रग का। और ये जो ये जवान लोग जा रहे हैं, हमने इस पे समझते हैं आज आप देखिए गवर्नमेंट करती आ रही है, गवर्नमेंट आज भी करती है, और आपको तो पता है हम पिछले कितने सालों से हर एक सेटअप्स हो रहे हैं, हर एक जगह आपका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सोशल एनिमल एंड एनिमल। हमारा यही एक डिफरेंस है कि ब्रेन है, इसका दर्द हो सकता है, इसकी डिजीज हो सकती है, ये हमने जानना बहुत जरूरी है। और इस पे जितना हम फोकस ज्यादा करें, मेंटल हेल्थ जानना बहुत जरूरी है। जब हम वो जानेंगे तब इस चीज का भी, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेंटल इश्यूज दैट कैन लीड टू द एडिक्शन, उससे हम उनको खत्म करेंगे तो एडिक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। मेरी हर एक, अगर इसमें देखा जाए, एक स्कूल टीचर है, उसका भी एक रोल है, एक डॉक्टर है, उसका भी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिलीजियस लीडर्स हैं या मोहल्ला कम्युनिटीज का ज्यादा मैं बोलूंगा, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ज्यादा रोल है, वो इसको सीरियस ले ले। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि आजकल ज्यादातर जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ कश्मीर में, उनमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट माइनर्स ही होते हैं, यूजुअली देखा गया है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं? एट द सेम टाइम ड्रग मैं यही कह रहा हूँ, फिजिकल जो ग्रोथ है, फिजिकल जो हेल्थ है, हम तो बहुत इसमें तवज्जो देते। आज क्या है, अगर किसी की टांग नहीं तो लगा देंगे नकली चलेगा, अगर हाथ नहीं चले, लेकिन मेंटल इश्यूज पे हम बात भी नहीं करते। यही प्रॉब्लम है कि ये जो बच्चा एडिक्शन में आ गया, उसका जो ब्रेन ही काम नहीं, अगर आपके ब्रेन ने काम छोड़ा, सारे जिस्म ने काम छोड़ दिया। जैसे तो कोई एक ऑर्गन है, किसी को आंख में दर्द है, नाक में दर्द है, कान में दर्द है, हाथ में दर्द है, लेकिन जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो सारा जिस्म रूह हर एक चीज मतलब हो जाती है। और जब किसी का ब्रेन ही काम नहीं, उसको क्या पता मैं जुर्म कर रहा हूँ, उसको क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो भी एक रीजन है कि ये अगर कहीं कोई एडिक्शन में जाता है, उसको ये समझ नहीं आती कि उसको दूसरा डोज अवेलेबल करना है। तभी तो ये मैजिक थेरेपी आई है, OST, ओपाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जो इनको पहले इनको हम ये सब्स्टिट्यूट देते हैं, उसके बाद उसको आहिस्ता 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 टेपर करते जाते हैं इसका डोज, तो उसके बाद इसको उससे छुटकारा मिलता है। लेकिन आप कंटिन्यू करें। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, इट इज वेरी इजी टू गो इनटू दिस ड्रग एडिक्शन। कोई सेकंड नहीं लगते, मिनट नहीं लगते, घंटे नहीं लगते, ठीक है ना, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस। इसमें हमें पूरा हमारे पेरेंट्स का, जैसे मैं रिपीटेडली कहता जा रहा हूँ कि कंसर्न है, जो हमारे पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, जो हम डॉक्टर्स है, उनका पूरा सपोर्ट इनको चाहिए, तभी ये इस लत से दूर हो सकते। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर साहब। इज्तिमाई सतह पर हमें इसके खिलाफ जंग लड़नी है और मुसम्मम इरादे रखने हैं, और ये इरादा करना है, ये सोच रखनी है कि ये किसी मखसूस इंसान का मामला नहीं है, किसी मखसूस घर का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। तभी हम इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, जाएंगे भी तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है ही, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर DD Kirsch सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल पर गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम, और हमारा ब्रॉडकास्ट, हमारा टेलीकास्ट 24/7। वुचतव महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाह खास, कैद कदल, शराब कदल, श्रीनगर। आपके एक दफ़ा फिर इस्तकबाल और खैर मकदम। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और आज के शुमारे में बात हो रही है डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब से, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है। हम बात कर रहे हैं मनशियात की बिद्दत के हवाले से, और इसका किस तरह कलाकमा किया जा सकता है, उस ताल्लुक से महकमा सेहत ने और दूसरे महकमा जात ने किस किस्म की इनिशिएटिव हाथ में लिए हैं नशा मुक्त
जम्मू कश्मीर के हवाले से उस पर बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जो मनसबा है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ी है और उससे आपकी हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल आपकी मनसबी जिम्मेदारी के हवाले से कि आजकल बहुत चर्चे चल रहे हैं इस हवाले से कि जब हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, निजी अस्पतालों की बात करते हैं, निजी अस्पतालों के जो ऑपरेशन थिएटर्स है या जो वर्किंग है, क्या उसके लिए कोई चेकलिस्ट है कि ये फैसिलिटी अगर अस्पताल में होगी तो तभी वहां सर्जरी हो सकती है, ये फैसिलिटी अगर अस्पताल में होगी तभी वो अस्पताल जो है किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकता है? देखिए, इसके लिए बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन के टाइम ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अनरजिस्टर्ड को हम चलने नहीं देंगे और वो चल भी नहीं सकता। अब जो वर्किंग का कह रहे हैं, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो CMOs है, हमने पूरे डायरेक्शंस दिए हैं कि इनकी वर्किंग्स पे भी नज़र रखें। प्राइवेट सेटअप में काम है, काम हो रहा है, या पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं है। जी, अगर कोई भी गलत करेगा, कोई कहीं भी किसी की शिकायत आएगी तो हमने एक्शन करना जरूरी है, लाजमन बनता है। जैसे आपने देखा कि आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, कहीं पे कोई परेशानी हो गई, हमने उनके सर्जिकल प्रोसीजर सील कर दिए, हमने उनके थिएटर ब्लॉक सील कर दिए। IPD इसलिए नहीं किया कि वहाँ एक्चुअली लोग थे कि उससे तो मरीज उनका परेशानी हो जाती। ये चीज़ें होती है। अगर कहीं भी हमें लगे कि कहीं कोई ज्यादती हुई है, कहीं कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई नेग्लिजेंस हुई है, गवर्नमेंट उनको छोड़ेगी नहीं। एज पर लॉ जो उनको करना है वो करेंगे। बाकी जो आप कह रहे हो कि इसमें कोई पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, अच्छा, कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या होना चाहिए, फैसिलिटीज वाइज क्या होना चाहिए, एक 10 बेडेड हॉस्पिटल के लिए जो जरूरी है वो उसको होना चाहिए, 20 बेडेड के हॉस्पिटल के लिए जो भी एसोसिएटेड चीजें हैं। जैसे ये एक ही चीज नहीं होती, हमने बेड 10 लगा दिए। 1 बेड मीन्स ए फुल फ्लेज्ड 1 फैसिलिटी, यानी कि इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी इसका पूरा होना चाहिए। यहाँ कोई मैटरनिटी वाला ही होगा, उसका पूरा, उसमें बेबी केयर क्या होगा, उसमें लेबर रूम का क्या होगा, उसमें थिएटर्स के ये क्या होंगे, तो वो पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई चलेगा। किसी अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए कितना जरूरी है कि उसका अपना एक ब्लड बैंक हो? देखिए, ब्लड बैंक हर जगह ये इस पे नहीं होता कि आपका कोई हॉस्पिटल है तो उसको हम ब्लड बैंक दे देंगे। ब्लड बैंक देने के लिए बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन है जो NACO, मैंने तो उसमें भी काम किया था, वाज द डायरेक्टर दिस स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो होता है, उसको जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है वही हेड होता है उसका। तो वहाँ हमने देखा है कि ये आपका ब्लड कितना इस्तेमाल होता है, आपके पास डोनेशंस कितनी होती है, आई मीन वॉलंटरी डोनेशंस, उस हिसाब से आपको एक ब्लड सेंटर रखना चाहिए, ब्लड स्टोर यूनिट रखना चाहिए, ब्लड बैंक रखना चाहिए, या कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट ब्लड बैंक का एक हायर लेवल होता है, जहां हम इसके 5 अलग अलग प्लेटलेट्स अलग से निकालते हैं, प्लाज्मा अलग से निकालता है, FFP अलग से निकालता है। जैसे आज कहते हैं कि 1.5 जाने बचा सकते हैं। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लड बैंक्स, कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स। उससे नीचे आपको ब्लड बैंक आता है, या जिसको ब्लड सेंटर बोलते हैं। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, जहां आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड इतना होना चाहिए कि आप इसको ब्लड बैंक दें, ताकि वो उसको मेंटेन कर पाए, उसकी वायबिलिटी हो। इसके बगैर जो हमारे, आप समझिए, आपका जो भी प्राइवेट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप में हमने ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की लाइसेंस दी हुई है, यानी कि वो ब्लड रख सकता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां उसको वो ब्लड दे सकते हैं अंडर नॉर्मल। एंड उनको हमने कनेक्शन रखा है, जैसे यहाँ है SMHS के साथ या LD के साथ, ताकि जो मदर ब्लड बैंक है वो उनको बाकी चीजें सप्लाई करती है। यानी प्रीरिक्विजिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पहले अपना ब्लड बैंक होना चाहिए। ब्लड बैंक नहीं, बैंक नहीं होना चाहिए, बट ब्लड स्टोरेज यूनिट इज वो फैसिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक अगर नहीं होगा तो अब उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। वो तो 2 साल पहले हमने ही, अटल डुल्लू साहब ही हमारे कमिश्नर थे, तो उस टाइम ये बाज़ाब्ता ऑर्डर भी निकला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला,
ब्लड देने की फैसिलिटी, जो एक ब्लड स्टोरेज यूनिट होना चाहिए फर्दर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर की दूसरी खूबियों के साथ साथ एक बुनियादी खूबी ये होती है कि वो पब्लिक के फीडबैक को बहुत संजीदगी से लेता है। जी जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक की बहुत अरसे से ये डिमांड है कि जब हम किसी डॉक्टर साहब के पास उसकी क्लिनिक पर या किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो जो फी का पैटर्न है वो सिमिलर क्यों नहीं है? एक डॉक्टर साहब 500 रुपए चार्ज करता है, उसी स्पेशलाइजेशन का दूसरा डॉक्टर साहब 300 रुपए चार्ज करता है, और वैसा ही मामला टेस्ट का है, तशखीस का है। नहीं। अब अगर आप देखा जाए कि आपके MBBS लेवल का डॉक्टर है, फिर MD लेवल का डॉक्टर है, फिर आपके MCH या DM लेवल के डॉक्टर्स हैं, तो उनमें अलग अलग कुदरती बात है कि फी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। मतलब फी स्ट्रक्चर कोई कायम किया गया है, बनाया गया है, इट इज विद इन द नॉर्म्स, एंड जो पूरे हमारे भारत में है वैसा ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये दावे से कहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा फिक्स्ड कोई रेट है कि इस वाली डिग्री के डॉक्टर की रेट ये हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा है कि लगा है कि सपोज हमारा MBBS वाला डॉक्टर है, ये आपको 100 से ज्यादा नहीं लेगा, या आपका MD वाला ये 300 से ज्यादा नहीं लेगा, DM वाला आपको 400 से ज्यादा, फिर कोई काम भी लेता है। जब मैं भी प्रैक्टिस करता था मैं काम भी लेता था। ठीक। उसमें कोई नीचे लेने का कोई ये नहीं है, लेकिन एक स्लैब है कि इस लेवल तक ले सकते हैं। ओके। तो वो अच्छा, ये टेस्ट का भी बड़ा मामला है। एक टेस्ट का जो रेट बना हुआ है, जो एसोसिएशन का रेट बना है, अभी तक उसी रेट पे चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए बड़ा सीरियस है। एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट बहुत जरूरी है, वो इन्होंने एक एसोसिएशन का रेट बना हुआ है, उस पर होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने रेट्स का इस पे एक टीम बनी हुई है जो वो करेंगे। अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में वो कैसा है? भारत की हम बात करेंगे, आपने कोविड का भी देखा, बेस्ट हमारा रहा कोविड मैनेजमेंट, चाहे वो अवेयरनेस था, चाहे ट्रीटमेंट था, चाहे कोई भी सर्जरी थी, जो भी था, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, वैक्सीनेशन था, टेस्टिंग थी, तो हम तो नंबर 1 रहे। बहुत अच्छा है। आप देखिए आपका पब्लिक सेक्टर कितना अच्छा है, पिछले 3-4 साल से आप देखिए इंप्रूवमेंट कितने आपके हेल्थ सर्विस, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके ऑक्सीजन प्लांट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ICUs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी वो सर्जरीज भी हो रही है जो पहले हमारे यहाँ SMHs में भी नहीं होती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पीडियाट्रिक वार्ड्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके हाई डिपेंडेंसी गायनी वार्ड्स, जो क्या है। और मैं बोलूंगा लोगों को, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, तो वो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल में आए, हमारे हॉस्पिटल का काम नहीं है। मुझे इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप प्राइवेट से भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ आपको और कोई फैसिलिटी मिलेगी, आपको IPD में हो, OPD में हो, एंड देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स। अब देखिए आपका फ्री ड्रग पॉलिसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में फ्री ड्रग से नहीं होता। आयुष्मान भारत कार्ड है जो एक यूनिक चीज है हमारे JK के लिए, हालांकि हर जगह अदर देन JK वहाँ BPL वाले को, और यहाँ हर एक आपको भी गोल्डन कार्ड ले सकते हो, इसकी फैसिलिटी मैं भी ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। यानी ये यूनिक पे उसके बगैर जन औषधि शॉप्स, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत लास्ट ईयर ही हमने 110 यहाँ जन औषधि शॉप्स, वजीर आजम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल है, तो उन्होंने खुद उसका इनॉग्रेशन किया। तो उसमें ये है कि आपकी दवाई, सपोज आपका दवाई 10 रुपए में जो बनती है हमारे वहाँ जन औषधि, वही तो 110 में बाहर मिलती है। कलामी के लिए इसमें नहीं, उसमें कोई वो सेकंड क्लास दवाई नहीं होती, बिल्कुल अच्छी दवाई, जेनेरिक जो कहते हैं, इसमें और ब्रांडेड में कोई ज्यादा फर्क, कोई फर्क अच्छी एफिकेसी होती है डॉक्टर साहब। लेकिन शिकायत ये मौसूल हो रही है कि कई ऐसे अस्पताल है जहां पर डॉक्टर साहिबान पेशेंट्स को डिस्करेज करते हैं ये अद्वियात लेने। नहीं, वो चीजें हमने देखनी है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उस पर हमने लगाए हुए हैं, अगर कोई ये करेगा हम उसको बाज़ाब्ता उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त आप मौका दे रहे हैं तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जेनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज नो डिफरेंस, एफिकेसी वाइज नॉट एट ऑल। अगर डिफरेंस है तो मार्केटिंग का, जो देखिए ये देखिए इसका, ये हम ले लेंगे, इसकी बनावट जो है भी मैन्युफैक्चर होता है 10 रुपए का, ठीक है ना। फिर अगर इसको आप देखिए आना है कहाँ से, स्टॉकिस्ट होता है, सुपर स्टॉकिस्ट होता है, उसके बाद वो जो बीच में होते हैं आ गया, फिर होलसेल डीलर, उसके बाद इनका पैसा कहाँ। डॉक्टर साहब, अगर आपने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो वो तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो वो करोड़ में आपका पैसा ले रहा है। यहाँ से आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनकी पे कहाँ से आएगी? ये जो पैसा बचता है
अगर तो इतना सस्ता क्यों नहीं, ये तो कोई होगा नहीं, ये पैसा बचता है उस मार्केटिंग का। जो मार्केटिंग का पैसा आपने बचा है वो मनी फोल्ड उसमें फर्क रहता है। बिल्कुल सही, बहुत फर्क। डॉक्टर साहब के मुंह से बीइंग डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के हवाले से जो इन्होंने ज़रूरी ख्यालात हमारे साथ शेयर किए और इसकी इन अद्वियात की एफिकेसी के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, मुझे लगता है कि अब कोई अनदर थॉट आपके जहन में नहीं आना चाहिए। अब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ये अद्वियात खरीदने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अद्वियात मुफ्त मिलती हैं हमारे अस्पतालों में, उन अद्वियात के हवाले से एक बुनियादी किस्म का सवाल। कल ही एक जो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के नाम, कि फोलिक एसिड एक मखसूस कंपनी, विदाउट नेमिंग द कंपनी, फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी गई थी, अब वो लॉट आप बंद कर दें, वो आप मजीद पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट न करें, लेकिन वो 2-3 महीने से चल रहा है, उसकी एफिकेसी पर सवालिया निशान उठाया गया है। तो ये बताइएगा कि अगर 3-4 महीने कोई दवाई कंज्यूम की गई तो उन पेशेंट्स नहीं, आपने एक चीज बोला, आपने ये चीज पकड़ ली, ये नहीं देखा कि हम चेक्स कितने रखते हैं। फाइन, पहले क्या होता है, नहीं, पहले जो कंपनी आएगी उनका एक एनालिटिकल रिपोर्ट होता है, एक एफिकेसी रिपोर्ट, वो आ जाता है। वो बड़ी रिनाउंड कंपनी है। आप सुनिए, नहीं, आप देखिए ना क्या होता है। उसके बाद क्या है कि हम उन पे कोई भरोसा नहीं, अपने लेवल पे टेस्टिंग कराते हैं, उसको तब तक क्वारंटीन में रखा जाता है, उसको होल्ड पे रखा जाता है, वो सारी दवाई जो है उसको होल्ड पे रखा। जब हमारा रिपोर्ट आएगा, हमारी लेबोरेटरीज जो थ्रू आउट इंडिया है, ड्रग टेस्टिंग लैब्स में उनका जांच होता है, तो वहां से जब निकलेगा तब ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी आप वहां भी चेक करते हैं, ये तो एक आप एफिशिएंट जो एक सिस्टम है उसका भी आप दाद दीजिएगा। ऑलरेडी इन डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, दैट्स राइट। अगर उनको कहीं में, हालांकि JKMLC का जो MD है वो पंकज जी है, अलग से जो वो देखते हैं, लेकिन हमारा भी एक फर्ज है, हम इस पे पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कहीं भी हमें लगे कोई आउट ऑफ 100 लॉट्स, आउट ऑफ 100 बैच, अगर किसी एक बैच का ये आ जाए, हम देते हैं। अदरवाइज जो आपके सैंपल, ये नहीं होता कि ये गलत दवाई है, सड़ी हुई दवाई, एफिकेसी थोड़ा सा कम होती है। सपोज 100% नहीं तो 90% होगा। हम क्या करते हैं, उधर ही रोक दिया, वापस ले लिया और नया सप्लाई करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे पास महज 1 मिनट है, लेकिन जिस मौजू पर आज आगाज में ही हमने बात की, हम चाहेंगे कि आप अपने मखसूस अंदाज में उसी ताल्लुक से कशर पॉइंट सानन मेल माज वुचान वनकस तिमन ताम गवर्नमेंट में जो हमारा स्लोगन है, एडिक्शन इज अ डिजीज, एडिक्ट इज अ पेशेंट, लव हिम, हेल्प हिम, ट्रीट हिम। ये हमारे अपने बच्चे, ये ना समझे किसी और का बच्चा है, कल हमारा बच्चा भी जा सकता है। ये जज्बे से हमने काम करना है, मिलके काम करना है। पेरेंट्स को, मौला कमिटीज को, रिलीजियस लीडर्स को, जो हमारे टीचर्स हैं, हम साथ में काम करेंगे और इस यंग जनरेशन को बचाने के लिए मेरी ज्यादा गुजारिश रहेगी पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। पैसे से ज्यादा उन पे ध्यान दे, प्रॉपर्टी से ज्यादा उनके लिए असली प्रॉपर्टी तो यही है। द प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ इज लाइफ। जो वही नहीं रहेगी तो बाकी सारी चीजें कोई माने नहीं रखती। मेरी गुजारिश है हर एक से कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे और मोहल्ला कमेटी से, जिनका एक बहुत अच्छा रोल बनता है, क्योंकि घर वालों पे लास्ट पे बात आती है। पहले हमसायों को पता चलता है, पहले जो मोहल्ले में रहते हैं उनको पता चलता है, पहले जो अपने बच्चे होते हैं, कजिन्स होते हैं, ये उनके लिए भी ये गुजारिश, अगर कहीं कोई कुछ लगे मेडिकल नोट्स में ले आओ, तो के लिए हम बैठे हैं और ये चीज है, अगर हमने इसको ट्रीट किया ये खत्म हो जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सरा शुक्रिया तुम तशरीफ प्रोग्राम मेहरबानी, सरा शुक्रिया नाज़रीन, तुम सरा शुक्रिया अजुक प्रोग्राम वुचने बापत। तो सत वाद कि सुबह 8 बजे त्रो तुम TV सेट यल तो तुम गुड मॉर्निंग जगह प्रोग्राम ब्याख शुमार वुचित, बच्चन वारिया प्यार मोहब्बत, बुजुर्गन एहतराम, बेहू तुह खुदायस हवाल।